नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए शुरू करते हैं 7 का समीकरण। जहां यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। इससे पहले देख लेना चाहिए कि भाई कौन से दल की तैयारी कैसी है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है, कौन सा नेता किससे मिल रहा है और कौन नेता फॉर्मूला बना रहा है नया। हम आपको समझाएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। मिशन यूपी 2022 की हर पार्टियों को अगर आप देखें तो मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए तमाम चालें चल रहे हैं, मोहरे चल रहे हैं। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फ्री बिजली वाला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर बड़ा चुनावी दांव चला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2022 के पहले ही दिन अन्नदाता यानी किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 10वीं किश्त को जारी किया है और इस तौर पर 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, जिससे देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है, जिसमें यूपी के 2 करोड़ किसानों को भी फायदा मिला है। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी और उत्तराखंड के किसानों से खेती और अन्य योजनाओं पर बात भी की। आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। तो देखिए, यूपी चुनाव 2022 के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नए साल से पहले ही बड़ा चुनावी दांव सामने आया है। सपा सरकार बनते ही 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे, अखिलेश यादव ने यह कहा है। सरकार बनने पर किसानों के लिए सिंचाई भी फ्री करेंगे, अखिलेश ये कहते हैं। ये दोनों हमारा पहला चुनावी वादा है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। तो वहीं सपा के फ्री बिजली के वादे पर भाजपा ने पलटवार किया है। दूसरे मुद्दे पर भी वार पलटवार का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर का दौरा किया और यहां पर 95 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दी। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के फ्री बिजली के वादे को लेकर भी सपा और अखिलेश पर वार किया, निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बबुआ कह रहे थे कि उनकी सरकार आने पर मुफ्त बिजली देंगे। यहां पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो बिजली देते ही नहीं थे, तो मुफ्त बिजली कहां से लाएंगे। वहीं भाजपा की सरकार ने यूपी में बिना भेदभाव के गरीब और अमीर दोनों के घरों तक बिजली पहुंचाई है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां? यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी।
तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बिजली वाले दांव पर तंज किया। कहे कि जब बिजली आती ही नहीं थी तो फ्री में कहां से देंगे, ये वही सरकार थी। और अब जब बिजली बिना भेदभाव के हर किसी के घर तक पहुंची है और बिजली रहती है, तो इस मौके पर 300 यूनिट फ्री बिजली वाले वादे पर मुख्यमंत्री ने तंज किया है। उनका कहना है कि फ्री में बिजली कहां से देंगे, जब सरकार थी तो बिजली तो थी ही नहीं और उल्टे वसूली होती थी, इस पर तो माफी मांगनी चाहिए। वहीं कारोबारी पर छापेमारी को लेकर भी अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी के बीच वार पलटवार का दौर थम ही नहीं रहा है। अखिलेश ने लखनऊ से निशाना साधा तो सीएम योगी ने रामपुर से एक बार फिर पलटवार किया। वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इतना इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला, जिसके यहाँ छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ, और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहाँ नहीं मारा था, पहले इन्होंने अपने यहाँ छाप मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले ये गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। तो वहीं सियासी पार्टियां मौका देकर चौका मारने में जुटी हुई हैं। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए साल की बधाई दी। वहीं विरोधियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव से पहले शिलान्यास और उद्घाटन करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार की चुनावी भीड़ में सरकारी कर्मचारी की भीड़ होती है। वहीं बसपा की चुनावी तैयारी नहीं होने के हमले पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते हैं, हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, हम अपने तरीके नहीं बदलते हैं, हम नकल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। मायावती ने जम्मू वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर भी दुख जताया। इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है, तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियां पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियां उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से
लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में दमदारी के साथ उतरने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। इसी के चलते आप लखनऊ के स्मृति भवन में कल रोजगार गारंटी रैली का आयोजन करने के साथ ही यूपी में अपनी ताकत दिखाएगी। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की रैली को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आपने बड़ी तैयारी की है, आप जो कहती है वो करती है। दिल्ली मॉडल पर यूपी में काम होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ में होंगे 2 तारीख को और यहाँ पर वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे। हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे पूरा कार्यक्रम। संजय जी, अरविंद केजरीवाल जी का कल जो कार्यक्रम है 2 तारीख को लखनऊ में, क्या कार्यक्रम रहेगा जानेंगे। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की महारैली है और जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे साथी बड़ी संख्या में हिस्सेदारी करेंगे। लखनऊ से और आसपास के जिलों से भारी संख्या में जनता इस कार्यक्रम में शामिल होगी और इसमें उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो किसानों से जुड़े हों, माताओं बहनों की सुरक्षा से जुड़े हों, नौजवानों के बेरोजगारी के सवाल हों, चाहे बिजली के संकट का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल जी विस्तार से बातचीत करेंगे और अपना पक्ष और आम आदमी पार्टी का विज़न उत्तर प्रदेश को लेकर क्या है वो रखेंगे। एक चीज संजय जी जानना चाहेंगे कि जो लोग भी इस समय रैलियां कर रहे हैं वो उसमें अपना संख्या बल दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। अभी प्रधानमंत्री की एक रैली होने वाली है, इसमें बहुत लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी की रैली से भी ऐसा कोई संदेश? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में अगर आप हैं तो आपकी शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का आकलन रैलियों से, सभाओं से होता है। खाली वही पैमाना नहीं हो सकता चुनाव की जीत हार का, लेकिन एक पैमाना ये भी माना जाता है। ये राजनीति का अब तक की परंपरा और सिस्टम रहा है। कल की रैली कहाँ होगी और कितना संख्या बल? स्मृति उपवन में 11 बजे अरविंद केजरीवाल जी की रैली है, महारैली है और मुझे लगता है कि पूरा मैदान आपको खचाखच भरा हुआ दिखेगा। एक आखिरी सवाल, जो बिजली का मुद्दा आम आदमी पार्टी लेकर आई थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 300 यूनिट फ्री, अब उसे बाकी दल भी लेके चल रहे। अखिलेश यादव ने उसको लेके पहले भी कहा, आज फिर बोला। देखिए, बाकी दल समय समय पे इस पे बोलते रहे, लेकिन 300 यूनिट बिजली फ्री सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, क्योंकि ये सपना हमने दिल्ली में सच करके दिखाया है केजरीवाल जी ने। और अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हमने करोड़ों लोगों के फॉर्म भरवाए हैं उत्तर प्रदेश में। हर विधानसभा में हमने अभियान चलाया है, केजरीवाल की फ्री बिजली का गारंटी कार्ड बांटा है। तो मुझे लगता है इस विषय पे आम आदमी पार्टी की ही विश्वसनीयता है। ये थे हमारे साथ संजय सिंह, जिन्होंने साफ कहा कि किस तरह से लखनऊ में एक रैली होगी और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपने संख्या बल को दिखाने की कोशिश करेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ का दौरा कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी कल मेरठ में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम की जनसभा में 25,000 से ज्यादा खिलाड़ी भी शामिल होंगे। वहीं पीएम के इस दौरे और यहां के लिए दिए जाने वाले सौगात पर मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, ये मेरठ और पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड के युवाओं को तो सौगात होगा ही, साथ ही खेल से जुड़े कारोबारियों को भी बहुत फायदा होगा। वहीं राजेंद्र अग्रवाल ने 2022 में मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। 9 वर्ष के दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जिस खेल विश्वविद्यालय की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई वर्षों से कर रही थी, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री खुद अपने कर कमलों द्वारा खेल विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम मेरठ के सलावा कस्बे में मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री खेल विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां पर
विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो 5000 से ज्यादा की तादाद में लगाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ साथ आरएएफ और आरआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और बस इंतजार है तो उस पल का जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और अपने कर कमलों द्वारा खेल विश्वविद्यालय की सौगात मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। और मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। हमारे साथ मेरठ हापुड़ के सांसद अग्रवाल जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अग्रवाल जी, ये बताइए कि आखिरकार इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद कितना फायदा होगा युवाओं को? देखिए, फायदा तो पूरे देश को और पूरे प्रदेश को होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय क्योंकि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में बन रहा है तो यहाँ उसका सर्वाधिक प्रभाव भी होगा, लाभ भी होगा। और हम लोग जो इसकी मांग निरंतर कर रहे थे उसके पीछे मेरठ की विशेष स्थिति भी है। मेरठ जहाँ खेल सामान के उत्पादन का एक सबसे बड़ा केंद्र देश का है, वहीं पर मेरठ ने विभिन्न विधाओं के अंदर, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो निशानेबाजी हो, चाहे वो तीरंदाजी हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, यानी विभिन्न जो विधाएं हैं उसके अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिए हैं। तो इस कारण से हमारा एक दावा बनता था और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है सबको, और हम इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी, कि जिन्होंने मेरठ को प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय दिलाया है, जिसका कल शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। यानी आपने देखा हमारे साथ मेरठ हापुड़ के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी वो थे और उन्होंने बताया कि खेल विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। में चुनावी रैलियों की और जनसभाओं की आज सीएम योगी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां हुई। मुख्यमंत्री योगी ने रामपुर दौरा किया और इस दौरान उन्होंने रामपुरी चाकू का जिक्र करके सपा पर वार भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले ये रक्षा के काम आती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीन को जबरन हथियाने का माध्यम बनी, लेकिन जिसने जैसा किया वैसा उसको फल भी मिलेगी। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। तो यूपी में इत्र कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। पीयूष जैन के घर और ठिकानों पर छापेमारी के साथ उससे जुड़े दूसरे इत्र कारोबारी के इनकम टैक्स निशाने पर वो नजर आए हैं। यही वजह है कि आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज में इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर पर छापा मारा। इस दौरान आईटी की टीम को काफी तादाद में कैश मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है। दूसरी ओर इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर में इत्र कारोबारी अनूप जैन के आनंदपुरी में 2 घरों पर छापामारी की और इसे सील किया। आयकर विभाग की टीम अनूप जैन के घर पर छापा मारने पहुंची। आपको बता दें कि अनूप जैन सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के रिश्तेदार हैं। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इनकम टैक्स की टीम ने पुष्पराज जैन के घर पर छापा मारा था।